हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 19 मई और दिन है रविवार का, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो सुबह के सारे काम हो चुके हैं, हल्की सी धूप भी आ चुकी है और इधर हम आ चुके हैं खाना बनाने के लिए। तो आज कुछ भी सब्जी नहीं थी, तो सोच रहे थे कि क्या बनाएं। तो मैंने कहा चलो आज बेसन की सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीजा बनाकर तैयार कर लिया है। तो हम मीजा की सब्जी बनाएंगे। कुछ लोग इसको मीजा भी बोलते हैं और हमारे यहाँ तो इसको मिंजनी बोलते हैं। तो अच्छे से मैंने मिंजनी को पहले पानी से तैयार कर लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। और यहाँ पर अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने तेल डाला है, तेल से ही फ्राई करेंगे। और उसके बाद में सारे मसाले डालकर अच्छे से भून लेंगे, फिर हम इसको डालेंगे। तो यहाँ पर अभी फ्राई कर लेते हैं और फ्राई हो जाएगी हमारी अच्छे से मीजा, उसके बाद में इसको निकाल कर हम रख लेंगे। और ये वाली सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, जब अच्छे से बन जाए तो बहुत ही टेस्टी बनती है। हमारे यहाँ तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिंजनी को फ्राई कर लिया है। अब इसको मैंने परोस भी लिया है तसले में, और सारे मसाले भी मैंने तैयार करके रख लिए थे। जो भी मसाले हम सब्जी में डालते हैं, लहसुन, प्याज, धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक, यही सारे मसाले मैंने इसमें भी डाले हैं और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो जब घर में कुछ भी सब्ज़ी नहीं होती है तो हम कुछ इसी तरीके से सब्ज़ी बना लेते हैं। कभी तो मीजा की सब्ज़ी बना लेते हैं, कभी तो आलू की ही खाली सब्ज़ी बन जाती है, क्योंकि इसी तरीके से चलता रहता है। और रोज़ रोज़ तो हरी सब्ज़ी भी नहीं आ पाती है, जब बाज़ार होती है तभी सब्ज़ी आ पाती है। तो यहाँ पर मैंने मीजा को छौंक दिया है। तो सब्ज़ी हमारी पक जाए उसके बाद में अभी हमें चावल भी बनाने हैं। तो चावल तो हम घर पर ही बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रोटियाँ ही सेकेंगे। और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको खुला छोड़ दिया था कि अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, तो अच्छे से और भी टेस्ट आएगा। और सब्ज़ी अब बस बन ही चुकी है, इसको उतार कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और मैंने कहा रख देते हैं। और सब्ज़ी हमारी बन गई थी, मैंने सब्ज़ी को रख दिया है घर पर, और चावल भी हमारे बन चुके हैं, बस रोटियां सेकनी बाकी हैं। उससे पहले हम आ चुके थे यहाँ पर बगिया में, क्योंकि हमको आज भिगोनी थी थोड़ी सी मिट्टी। तो मैंने कहा चलो ये काम आरोही के पापा से ही करवा लेते हैं। तो ये मैंने कल थोड़ी सी मिट्टी भिगोई थी, आप सभी को दिखाया था, और थोड़ी सी और भिगवाएंगे क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा ही बना लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से जो भी हमें मिट्टी लगाने का काम है वो हमारा पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर अच्छे से आरोही के पापा ने काफ़ी मिट्टी भिगो दी थी, और मैंने झट से बस पानी डाल दिया था तो अच्छे से भीग गई थी। तो अभी नहीं लगाएंगे, अभी तो मैंने कहा पानी डालकर अच्छे से इसको फूलने के लिए छोड़ देते हैं। दोपहरी के समय में फिर से दोबारा से एक बार हम देख जाएंगे, शाम के टाइम में लगाएंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर बहुत तेज़ धूप है और अभी अच्छे से पत्ते नहीं निकल पाए हैं पेड़ों से, तो इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी धूप लगती है। और अभी जो आरोही के पापा ने जो मड़ैया बनाकर तैयार की है, उस पर अभी पॉलीथीन नहीं पड़ पाई है, तो बहुत जल्द से आरोही के पापा डालेंगे पॉलीथीन। तो उससे पहले आरोही के पापा बोलने लगे कि यहाँ पर लिपाई पुताई जो भी करनी है वो कर दो। बुआ भी बोलने लगी, क्योंकि बाद में फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। किनारे साइड से एक तरफ से हम आड़ भी करवाएंगे, जो कि टटिया लगवाएंगे, तो फिर लेसते पोतते हुए अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा चलो। और यहाँ पर 2-3 बाल्टी मैंने अच्छे से पानी इसमें भर दिया था मिट्टी में, तो अच्छे से मिट्टी हमारी फूल गई थी। और भूसा और थोड़ा सा गोबर मिलाकर हम इसमें जो है ना कि इसको मिला देंगे एक में ही। और आरोही के पापा अभी नहाएंगे, क्योंकि ये तो ज़्यादातर बगिया को ही आते हैं नहाने के लिए। और हमारे भी थोड़े बहुत बस काम हो चुके हैं, बस अब रोटियां सेकनी है और ये लोग खाना खा लें। अभी किसी ने खाना भी नहीं खाया था। और इतने टाइम थोड़ा सा यहाँ पर बगिया में थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है, लेकिन सुबह के टाइम हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है खाना बनाने के चक्कर में। तो हम सुबह के टाइम बिल्कुल भी ये काम नहीं कर पाते हैं। वैसे तो थोड़े बहुत काम हो जाएं सुबह के टाइम, सुबह का खाना काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में, और काम भी बहुत सारे हो जाते हैं सुबह के, इतने ज़्यादा शाम के काम नहीं होते हैं। सुबह थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी करनी होती है, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, नहाने धोने के, कपड़े धुलने के। और यहाँ पर पानी भर दिया है अच्छे से, अब चलेंगे घर। और घर पर आने के बाद में मैंने रोटियाँ सेंक ली थी, पीछे वाले घर में ही हमने और हमारी ननद जी ने रोटियाँ सेंकी हैं। और चावल मैंने यहीं पर बना लिए थे, और खाना भी सभी ने खा लिया है। आरोही के पापा भी चले गए हैं दुकान पर। तो इधर बर्तन सारे इकट्ठा हो गए थे, तो मैंने कहा चलो सारे बर्तन धुलकर अच्छे से रख देते हैं।
और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप लोहे की कढ़ाई कैसे साफ़ करती हो, ज़रूर दिखाना। तो जी दीदी ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन आज के ब्लॉग में आपको मैंने नहीं दिखा पाया है, अगले ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जब आरोही के पापा की चोट लग गई थी तो वो दीदी बोल रही थी कि आप माता जी को प्रसाद चढ़ा देना। तो जी दीदी ज़रूर चढ़वा देंगे। और यहाँ पर सारे बर्तन मैंने हल्के वाले धुल कर रख लिए हैं, अभी कढ़ाई मांजनी बाकी है। तो कढ़ाई में काफ़ी मेहनत लगने वाली है, तो वो हम सबसे बाद में मांजेंगे। और काफ़ी टाइम भी हो चुका था, अभी हमारे कपड़े भी धुलने बाकी हैं, तो अभी कपड़े भी धुलेंगे बर्तन धुलने के बाद में। और वहाँ की सारी मैंने साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद में काफ़ी टाइम के बाद में आप सभी से हम मिले हैं, लगभग 3 बजे के टाइम। तो यहाँ पर हम सभी लोग आ चुके हैं बगिया को, और आरोही भी आ चुकी है। और कई दीदियां हमारे कमेंट करती हैं कि आरोही को गोबर कूड़े के काम मत कराया करो, इसको मना किया करो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानती है। आप सभी देख रहे हैं, जैसे ही मैंने बोला कि हमें मिट्टी साननी है भूसा से, वैसे ही आरोही यहाँ पर आ चुकी थी पहले से ही। तो बच्चों के साथ में पहले से ही थी, लेकिन तब ये मिट्टी के ही काम कर रही थी, जो कि छोटे छोटे से बर्तन बना रही थी। और उसके बाद में हमारे साथ में ही आरोही लग चुकी है मिट्टी सानने में। तो यहाँ पर हम मना कर रहे थे कि जल्दी यहाँ से हटो, क्योंकि ये काम तो करने लगती है साथ में, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा ये काम बढ़वा देती है हमारे, फिर काम समेटे नहीं समेटते हैं। तो यहाँ से मैंने आरोही को हटा दिया है। और बुआ भी बैठी हैं यहाँ पर, पापा भी बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा लगती है इतने टाइम, और घर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर जितनी मैंने मिट्टी भिगोई है उतनी सारी मिट्टी हम सान लेंगे। यहाँ पर हमें लगानी है मिट्टी, तो आप सभी को भी दिखाएंगे कहाँ पर हम मिट्टी लगाएंगे। और वैसे तो हमें काफ़ी टाइम लग गया था मिट्टी को सानने में, क्योंकि काफ़ी मिट्टी भी थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें गोबर भी मिलाया था और भूसा भी मिलाया है कि मिट्टी अच्छे से चपक जाए, चटके ना। वैसे खाली मिट्टी लगा दो तो चटक जाती है, कहीं पर भी लगाओ, चाहे दीवार पर लगाओ या फिर ज़मीन पर लगाओ, चटक सी जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती है दिखने में, और उखड़ भी बहुत जल्दी से जाती है। और भूसा गोबर मिलाओ तो एकदम से जो मिट्टी होती है पक्की हो जाती है। और काफ़ी इसमें पानी भी पड़ा है, जबकि हम दोपहरी में आए थे फिर भी पानी डाल कर गए थे। तो अच्छे से हमारी मिट्टी तो फूल कर तैयार हो गई है, बस सान लेते हैं, उसके बाद में लगाना शुरू करेंगे। और यहाँ पर बुआ फिर उसके बाद में चली गई थी, थोड़ी देरी के लिए रुकी थी, फिर चली गई थी घर पर, क्योंकि चारा डालना था इतने टाइम जानवरों को। 2-3 बार चारा डालना होता है, शाम के टाइम में भी और सुबह के टाइम में भी, तब अच्छे से जानवर हमारे चारा खा पाते हैं। और यहाँ से हम मिट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले तो लगाई थी, आप सभी ने देखा था, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी फूट गई है, तो वहाँ पर मैंने कहा पहले लगा देते हैं, उसके बाद में इधर से शुरू करेंगे। और यहाँ पर मिट्टी तो लगा रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि आप सभी को क्या ही बताएं, इतनी ज़्यादा अब गर्मी होने लगी है। ठंडी होती है तब बोलते हैं कि ठंडी पड़ रही है, और जब गर्मी शुरू होती है तब गर्मी लगती है। गर्मी में भी जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है फिर भी काम नहीं हो पाते हैं, और जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है फिर भी कुछ काम नहीं हो पाते हैं। अब तो एकदम से गर्मी बढ़ चुकी है। वैसे तो अभी सुबह सुबह ठंडी हो रही थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा सुबह भी गर्मी होती है, सुबह सुबह से ही गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है। इसी वजह से सभी लोग इन दिनों में बहुत जल्दी से उठ जाते हैं, और जो भी काम होते हैं थोड़े बहुत हो जाते हैं, थोड़े बहुत जब तक उजाला नहीं होता है तब तक नहीं हो पाते हैं, तो वो उजाले में होते हैं। और जो घर के काम हो जाते हैं, जहाँ पर लाइट है वहाँ के तो काम जल्दी से हो जाते हैं अंधेरे ही। और यहाँ से हम मिट्टी लगाना शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी पूरे में मिट्टी नहीं लग पाई थी, काफ़ी मिट्टी भी थी, लेकिन मोटी मोटी मैंने मिट्टी लगाई थी। और थोड़ी सी मिट्टी भी यहाँ पर अभी डालनी है, वो आरोही के पापा बोल रहे थे कि डाल देंगे, उसके बाद में लगाना। जहाँ पर हमारा शौचालय बना है वहाँ पर थोड़ी सी किनारे किनारे साइड में मिट्टी डालनी है, थोड़ी सी खाली जगह वहाँ पर लग रही है, तो वहाँ पर अभी मिट्टी पड़ेगी, उसके बाद में वहाँ पर लगाएंगे। तब तक हम इधर से मिट्टी पूरे में लगा और यहाँ पर भूसा भरा था, काफ़ी जगह खाली हो चुकी है, इधर भी काफ़ी जगह खाली हो गई है, यहाँ पर भी एक खटिया पड़ जाएगी आराम से। और जब पूरे में अच्छे से यहाँ पर लिपाई पुताई हो जाएगी और पन्नी पड़ जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा।
तो जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पर ही अच्छा लगता है। तो इसी वजह से यहाँ पर अब की बार मड़ैया ये रखी गई है कि जब ज़्यादा गर्मी होगी तब हम सभी लोग यहीं पर आकर आराम करेंगे और दोपहरी में यहीं पर रहेंगे। तो और शाम के टाइम में भी थोड़ी बहुत देरी के लिए हम लोग आते हैं जब टहलने के लिए, तो यहाँ पर रुकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब बगिया में या बाहर की जगह जाओ, एकदम से खुली जगह जाओ तो अच्छा लगता है, एकदम से ठंडा मौसम लगता है। और यहाँ पर बस मैंने इतनी ही मिट्टी लगा पाई थी, बस थोड़ी मिट्टी और लग पाई थी। ये सारी मिट्टी इतनी ही बन पाई थी, ज़्यादा मिट्टी नहीं बन पाई थी। वैसे तो और थोड़ी सी लग जाती, लेकिन काफ़ी मैंने मिट्टी बनवाई भी थी आरोही के पापा से, फिर भी नहीं हो पाई पूरे में। तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से लगाएंगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी लग जाएगी। और अभी आगे की साइड में भी लगानी है, थोड़ी सी बढ़ाकर लगा देंगे तो अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई हो जाएगी और मिट्टी भी नहीं उड़ेगी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हो, हमारा बहुत सपोर्ट करते हो। आप सभी का जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। सभी दीदियाँ हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताती हैं। और अब आरोही के पापा की भी चोट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी खरोंच आ गई थी तो खून भी निकला था, लेकिन दवाई भी उन्होंने तुरंत से ही वहीं पर ली थी और दवाई लेकर भी आए थे, ट्यूब भी था तो वो भी बराबर से लगा रहे हैं। और आप सभी ने कमेंट किया था कि आप हल्दी वाला दूध पिला देना, तो हल्दी वाला दूध भी उनको पिलाया था। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट भी किया था कि आप भी जो है ना कि अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो जी दीदी बिल्कुल, तो हम भी अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। और अब जो है ना कि पैर में कोई दिक्कत भी नहीं है, थोड़ा बहुत दर्द है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर बस मिट्टी लग जाए हमारी, उसके बाद में अभी हमें और भी काम करने हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है तो अब काम हमारे शुरू होंगे। पूरी दोपहरी तो काम हमारे बंद ही रहे, जो भी घर के काम थोड़े बहुत होते हैं वही हो पाते हैं, और बाकी तो बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, नींद भी नहीं आती है। कुछ ऐसा ही इन दिनों में चलता रहता है। तो जो है ना जब तक गर्मियाँ रहेंगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। और यहाँ पर बस लग चुकी है मिट्टी। उसके बाद में थोड़ा सा पानी बचा था तो मैंने कहा चलो छिड़काव दे देते हैं, तो जो भी मिट्टी है, धूल है, वो थोड़ी सी बैठ जाएगी। और कल हम लगाएंगे यहाँ पर मिट्टी। और उसके बाद में आ चुके हैं यहाँ पर पीछे वाले घर में, तो आरोही भी है हमारे साथ में। यहाँ पर थी बिल्ली, और आरोही जो है ना कि हमसे पैसे मांग रही थी क्योंकि चीज़ इसको खानी है। 2-3 बार दिन में इतना ज़्यादा ये परेशान करती है। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो और भी ज़्यादा। आप बतासा बच्चे नहीं गर्मी लगती भाई बिन था। और इधर आ चुके हैं आरोही के पापा दुकान से। आज थोड़ा सा जल्दी से आ गए थे क्योंकि मैंने ही बुलाया था कि जल्दी से आना, क्योंकि मिट्टी भी थोड़ी सी बनानी थी और उसके अलावा और भी बहुत सारे काम थे। थोड़ी सी जो इसमें जो मड़ैया बनाई है उसमें जो थुमरिया लगाई जाती है, जो डंडे टाइप में लगाई जाती है, वही इनको बनानी थी। तो मैंने कहा बना लो तो थोड़ी सी आराम जल्दी से बन जाएगी ये जो हमने मड़ैया बनवाई है। और यहाँ पर आरोही के पापा तो वही काम कर रहे हैं। थोड़ा सा एक जो लिपटिस था पतला सा खराब, वही काट रहे हैं, तो वो मैंने कहा इसी को काट दो। और आज हमारे देवर जी भी आ चुके हैं, आप सभी को बताने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, तो आज आए हैं सुबह के टाइम, तो वो भी आ चुके हैं। आरब उनके पास में सुबह सुबह जा नहीं रहा था, लेकिन अब तो जा रहा है, क्योंकि अपने अपने ही होते हैं, चाहे कितने भी दिन के बाद आएँ, लेकिन बच्चे थोड़ा बहुत भूल जाते हैं लेकिन फिर जाने लगते हैं। तो सभी लोग थे बगिया में, और फिर उसके बाद में थोड़े ही टाइम तक हम वहाँ पर रुके थे। इन्होंने थुमरिया बना दी थी, उसके बाद में हम आ चुके थे घर पर। और इधर हमारा खाना पीना भी हो चुका है। आप सभी से मिले हैं लगभग रात के 8:30 बजे के टाइम, क्योंकि हमें लगाना था पैरों में कलर, तो मैंने कहा कलर लगा लेते हैं, उसके बाद में फिर और जो भी काम बाकी रह गए हैं वो बाद में करेंगे। वैसे काम तो जहाँ तक है सारे हो चुके हैं। तो ज़्यादातर हम जब भी कलर लगाते हैं तो शाम के टाइम में ही लगाते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि अब की बार जब भी पैरों में रंग लगाना तो ज़रूर दिखाना, तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ में भी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने कुछ डिजाइन तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाई है, बस सिंपल सी मैंने महावर लगाई है, कलर लगाया है, और कहीं जाने की तैयारी है। तो आप सभी को भी दिखाएंगे, अगले व्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि आज तो हम नहीं बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम पहले भी जाने वाले थे लेकिन फिर इनके चोट लग गई तो हम वहाँ पर नहीं जा पाए। वैसे तो हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया है कि आप भी मायके जाओ, मायके घूम कर आओ।
तो देखते हैं कि कहाँ पर जाते हैं, आप सभी को भी हम बताएंगे और वहाँ का दिखाएंगे भी, और थोड़ा बहुत ब्लॉग भी वहाँ का शूट करेंगे। और इधर हमारे पैरों में महावर लग चुकी है, तो बस अब इसमें पहन लेंगे पॉलीथीन और मोजे पहन लेंगे तो अच्छे से हमारा कलर पक्का हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम शाम के टाइम में इसी वजह से लगाते हैं कि जब हम कलर पक्का करते हैं तभी लगाते हैं, तो जो पक्का कलर हो जाता है लगभग 15-20 दिन तक चल जाता है अच्छे से। और अब की बार जाने क्या हो गया है हमारे पैरों में कि मेरी जो एड़ियाँ हैं वो भी चटक गई हैं, तो अच्छी नहीं लगती हैं दिखने में। तो यहाँ पर बस कलर लग चुका है, अभी पहन लेंगे मोजे और पॉलीथीन। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी दोस्तों को नमस्ते, अपना बहुत ही ख्याल